यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनावी माहौल में देश की जनता को उम्मीद थी कि रोजगार, महंगाई और अन्य आर्थिक मुद्दों पर चर्चा राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जाएगी। मगर पिछले कुछ दिनों से चुनावी सभाओं में चर्चा का केंद्र हिजाब विवाद बना हुआ है और ये मुद्दा धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने लगा है। कर्नाटक में एक कॉलेज के हिजाब पर शुरू हुआ विवाद पूरे देश में छाया हुआ है। इस विवाद में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होने लगी है। शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर से सरकार बनते ही वे स्पेशल कमेटी बनाकर समान नागरिक संहिता लाएंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की जा चुकी है। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि समान नागरिक संहिता की चुनावों में अचानक एंट्री क्यों हुई है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में बीजेपी अपनी साख बनाने के लिए ध्रुवीकरण कर रही है। यह आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी हिंदू वोट बैंक को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि हिजाब विवाद और समान नागरिक संहिता के मुद्दे को भाजपा की ओर से तूल दिया जा रहा है। उधर चुनावी रणनीतिकारों का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी को कांग्रेस से बड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हिजाब विवाद और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे को विधानसभा चुनावों के दौरान उठाने के लिए भाजपा पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि भाजपा बेचैन है क्योंकि मतदाताओं पर उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। अब आप ये समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून बने, फिर भले ही वो किसी भी धर्म या जाति से नाता क्यों न रखता हो। देश में फिलहाल अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। समान नागरिक संहिता का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एकरूपता लाना है। इसके तहत हर धर्म के कानूनों में सुधार और एकरूपता लाने पर काम होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। गोवा और पौंडीचेरी में समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में साल 1961 से समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें समय के साथ बदलाव भी किए गए हैं। 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भारतीय संसद में गोवा ने पुर्तगाल सिविल कोड 1867 को लागू करने का प्रावधान किया, जिसके तहत गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हो गई। इस कानून के तहत शादी, तलाक, दहेज, उत्तराधिकार के मामलों में हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों पर एक ही कानून लागू होता है। अब बात यह सामने आ रही है कि आखिर विरोध की वजह क्या है। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़ी आपत्ति रही है। उनका कहना है कि अगर सबके लिए समान कानून लागू कर दिया गया तो उनके अधिकारों का हनन होगा। मुसलमानों को 3 शादियां करने का अधिकार नहीं रहेगा। उन्हें अपनी बीवी को तलाक देने के लिए कानून के जरिए जाना होगा। वो अपनी शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में एक भाजपा सांसद को पत्र लिखा था। पत्र के अनुसार एक समान संहिता के विषय में महत्व, इससे जुड़ी संवेदनशीलता और विभिन्न समुदायों को नियंत्रित करने वाले पर्सनल लॉ के प्रावधानों के गहन अध्ययन की आवश्यकता को देखते हुए समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों की जांच करने और सिफारिशें करने का प्रस्ताव 21वें विधि आयोग को भेजा गया था। हालांकि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया। संविधान विशेषज्ञ एवं लोकसभा के पूर्व महासचिव पीटीडी आचार्य ने कहा कि केंद्र और राज्य को इस तरह का कानून लाने का अधिकार है, क्योंकि शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति पर अधिकार जैसे मुद्दे संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। लेकिन पूर्व केंद्रीय कानून सचिव पीके मल्होत्रा का मानना है कि केंद्र सरकार ही संसद के रास्ते ऐसा कानून ला सकती है।